कोनिचिवा गाइस, कैसे आप सब। द गर्ल आई लव फॉरगॉट हर ग्लासेस के एपिसोड नंबर 3 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हमें दिखाया था अपना जो कोमुरा होता है वो अपने माई को देखता है जो कि रोड के बीच में बैठ के एक मतलब म्याऊ जैसी आवाज़ निकाल रही होती है, जैसे बिल्ली निकालती है। और वहीं पे वो सोचता है ये कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्या मैं इसका फोटो ले लूँ, मगर वो चाह के भी ये नहीं कर पाता। और वहीं पर उसको पता चलता है कि अपनी जो माई होती है वो एक प्लास्टिक को बिल्ली समझ रही है और उसके साथ म्याऊ म्याऊ कर रही है। और तभी जो अपना कोमुरा होता है वो माई के बगल में जाके म्याऊ म्याऊ करने लगता है और तभी वो उसको सहलाने लगती है और बोलती है अरे अभी यहाँ बिल्ली थी वो कहाँ चली। और वहीं पे सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जहाँ पे कि एक लड़का अपनी माई की मदद कर रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़का होता है। बट वहीं पे अपना जो कुमरा होता है उसको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जो अपनी माई है वो किसी और के साथ है। और तभी वो अपने मन में सोचते हैं अच्छा ठीक है, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर कुमरा को पता चलता है जो माई है वो अपने उस बंदे को कुमरा समझ के उसके साथ फ्रैंक हो रही थी। और वहीं पे जो वो लड़का होता है वो बोलता है मेरा नाम आजुमा है। और वहीं पे जो अपनी माई होती है वो बोलती है अच्छा तुम आजुमा हो, मुझे लगा कि तुम कुमरा हो। और यही बात बोल के वो थोड़ा सा एम्बैरस फील करती है। और फिर वहाँ कोमरा आ जाता है जहाँ पे कि माई उसको देख के गुड मॉर्निंग करती है। और फिर अगले दिन वो फिर से ग्लासेस भूल जाती है जहाँ पे कि उसकी दोस्त बोल रही होती है जब भी तुम अपने ग्लासेस भूल जाती हो और कहीं भी किसी को भी देखती हो तो ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को घूर रही हो। और वहीं पे हमें क्लास का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपनी जो माई होती है वो कोमरा को बड़े बड़ी आंखों से देख रही होती है, जिसको देख के अपना जो कोमरा होता है उसके दिल में तो मतलब ऐसा लगता है भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया है। और फिर माई बोलती है मुझे लगा अगर मैं बड़ी बड़ी आंखें करके देखूंगी तो मुझे मतलब जो बनता है सामने वो अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, मगर ऐसा नहीं है। और फिर हमें कोमरा अपने घर में दिखाया था जहाँ पे कि वो सोते हुए यही बात सोचे जा रहा होता है कि कैसे करके उसने उसको देखा था और ये चीज़ उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया। और फिर अगले दिन जब अपना कोमरा स्कूल आता है वहीं पे जो माई होती है वो उसको बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ सीढ़ी तोड़ी गेम खेलो, क्योंकि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ खेलती है तो वो हार जाती है, तो वो उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहती है। और फिर वहीं प्रैक्टिस के दौरान अपनी जो माई होती है वो कोमरा को बोलती है अरे तुम अच्छे से करो, तुम मुझे और अच्छा मतलब जैसे बुली करते वैसे करो ताकि मैं और अच्छे तरीके से सीख पाऊँ। अगर तुम मेरे ऊपर लाइट तरीके से काम करोगे तो मैं अच्छे से नहीं सीख पाऊंगी। और फिर कोबरा बोलता है अच्छा ठीक है, तो हम लोग स्पीड तरीके से खेलते हैं। और वहीं पे वो स्पीड में खेलने लगते हैं वो गेम। और वहीं पे वो ऐसे खेलते खेलते अपनी जो माई होती है वो कुमरा का नाम ले लेती है और वो वहीं पे हार जाती है, मगर अपना जो कुमरा होता है वो शर्माते हुए बोल रहा था नहीं तुम जीत गई। और फिर हम दिखाते हैं अपना जो माई और कुमरा होता है दोनों को सफाई का ड्यूटी मिला रहता है जहाँ पे कि अपना जो कुमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ माई के साथ सफाई करना एक ब्लेसिंग से कम नहीं है मेरे। और तभी अपना कुमरा देखता है ब्लैक बोर्ड पे एक कॉकरोच होता है और वहीं पे बगल में माई होती है और वो जो कॉकरोच होता है वो माई की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी अपना जो कुमरो अपने मन में सोच रहा होता है अगर माई ने उसको देख लिया तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएगी। और वहीं पे वो अपने मन में सोच रखता है कि वो क्या करे, अगर मुझे अभी क्या करना चाहिए। और तभी अपना जो कुमरो होता है वो माई को अपने पास बुलाता है और अपनी जो माई होती है वो धीरे धीरे करके उसके पास जाती है जहाँ पे कि वो उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है और फिर उससे पूछती है हाँ बताओ क्या हुआ। और तभी एक दूसरी लड़की कॉकरोच देख लेती है और जोर से चिल्ला देती है कॉकरोच। और वहीं पे अपनी जो माई होती है वो कोमरा को हग कर लेती है। वहीं पे जो अपना कोमरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और तभी हमें नेक्स्ट जगह सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपनी जो माई होती है उसके सर के ऊपर चश्मा होता है, मगर तभी वो कोमरा को बोल रही होती है आज मैं फिर से अपने ग्लासेस भूल गई हूँ। वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो बताता है कि अरे पगली वो तुम्हारे सर के ऊपर है देखो। और फिर वहीं पे अपनी माई वो अपना चश्मा गिरा देती है और अपना कोमरा उसको उठा के देता है और बोलता है ये लो अच्छा हुआ तुम्हारे चश्मे टूटे नहीं। और वहीं पर अपनी जो माई होती है वो उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे सर के ऊपर मेरा चश्मा रखा हुआ है। और तभी वहीं पे अपनी जो माई होती है वो अपने आंखें बंद कर लेती है और मुंह आगे कर लेती है, जिसको देख के अपना जो कोमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एक इशारा है कि मैं उसको किस करूं। और वहीं पे वो समझ आता है नहीं नहीं ये तो इशारा कर रही है कि तुम मुझे चश्मा पहनाओ। और वहीं पे वो उसको चश्मा पहना देता है और बहुत ज़्यादा शर्माने लगता है। और तभी सीन करते हुए हमें दो लड़की दिखाई जाती है जहाँ पे कि उनमें से एक लड़की ने लव लेटर लिखा रहता है किसी दूसरे बच्चे के लिए जो कि दूसरे सेक्शन में होता है, मगर वो उसको दे नहीं पाती है। और फिर तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, मगर उनका जो लेटर होता है वो वहीं पे गिर जाते हैं। और तभी वहाँ पे अपनी माई आती है जो कि उस लेटर को उठाती है और उसको पढ़ने की कोशिश करती है, मगर वो पढ़ नहीं पा रही होती क्योंकि उसके पास चश्मे नहीं होता है। और तभी वहाँ पे अपना जो कोमरा होता है वो आ चुका होता है और तभी माई उसको वो लेटर देती है और बोलती है देखो तो इसमें किसका नाम लिखा है। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो देखता है कि उसमें आजुमा का नाम लिखा रहता है और हार्ट का शेप देख के वो समझ जाती है कि हाँ ये एक लव लेटर है। और वहीं पर वो सोचता है कि ये उसी लड़के के लिए जो कि क्लास का बहुत ज़्यादा हैंडसम और पॉपुलर लड़का है और गर्ल्स में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और तभी माई कोमरा से पूछती है किसके और लेटर है और वहीं पे वो बताता है ये आजुमा के लिए है। और वहीं पे वो लेटर लेती है और आजुमा की तरफ चल पड़ती है कि उसको वो लेटर देना है, मगर उसको ये पता नहीं रहता कि ये एक लव लेटर है। और तभी वो आजुमा के पास जाती है और उसको वो पूरा लव लेटर दे देती है और वही पूरे क्लास के सामने। और पूरी क्लास उसके बारे में बात करने लगते हैं और अपना जो कोमरा होता है वो भी क्लास के बाहर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। और वहीं पर वो अपने सोच रहा होता है ये पक्का अपने माई ने नहीं दिए उसको, ये पक्का किसी और के लेटर्स होंगे। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपना जो कोमरा और
माई होते हैं दोनों अपने सीट पे बैठे रहते हैं और माई कोमरा से पूछती है लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। तब तक में अपना जो वहाँ पे दो लड़कियाँ रहती है और वो अपने माई को बोलती है क्या तुम आज़ुमा को पसंद करती हो। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वहीं पे जो अपनी माई होती है वो बोलती है हाँ मैं आज़ुमा को पसंद करती हूँ। और जो अपना कोमरा होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये वो प्यार वाला प्यार नहीं है, मगर मुझे डर है कि ये प्यार सच में प्यार ना बन जाए, मतलब ये चिंगारी एक आग में ना तब्दील हो जाए। और फिर उसके बाद हमें अपना आज़ुमा दिखाया था जहाँ पे कि वो लेटर पढ़ने के लिए बाहर जाने लगता है और सबको बोलता है कोई भी मुझे फॉलो नहीं करेगा। मगर वहीं पे जो कोमरा होता है वो उसको देख के उसको फॉलो करने लगता है और दीवार के पीछे से उसको देख रहा होता है। और वहीं पे अपना जो आज़ुमा होता है वो लेटर खोल के पढ़ते हुए स्माइल कर रहा होता है। और तभी अपना जो कोमरा होता है वो अपने सोच रहा होता है इसको कभी भी पता नहीं चलेगा ये लेटर किसने लिखा है इसके लिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी नाम नहीं लिखा। और तभी हमें क्लास का सीन दिखाया था जहाँ पे कि कुछ लड़कियां अपने माई को बोल रही होती है अगर तुम आज़ुमा के साथ कहीं घूमने जाओगे तो हमें ज़रूर बताना। और वहीं पे कोमरा अपने मन में सोच रहा होता है क्या होगा ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मान लो अगर माई ने उसको लव लेटर दिया भी है तो क्या हो गया, अपना जो आज़ुमा है उसको इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको पता है कि वो अच्छा दिखता है और काफ़ी अच्छा पढ़ने में है तो माई उसको पसंद कर भी सकती है। और तभी वो सोचता है अरे मुझे ये सब चीज़ों से फ़र्क क्यों पड़ रहा है। और तभी वो थोड़ी देर शांत रहता है और वहीं पर वो देखता है कि तभी अचानक से अपनी जो माई होती है वो उसके कुछ ज़्यादा ही पास आ जाती है और उसको बोलती है अरे तुम क्या रो रहे हो क्या। और वहीं पे वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। और तभी अपनी माई बोलती है अच्छा ठीक है। और फिर थोड़ी हिम्मत करने के बाद अपना जो कोमरा होता है वो माई से पूछता है तुम्हारे मन में आज़ुमा के लिए क्या फीलिंग्स है। और वहीं पे जो अपनी माई होती है वो बोलती है आजकल क्या है सभी लोग मुझे आज़ुमा के बारे में पूछ रहे हैं। और वहीं पे कोमरा अपने में सोचता है मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। और तभी वो बोलता है अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं भी देना कोई बात नहीं, ऐसे कोई प्रेशर नहीं है। और वहीं पे वो बोलती है हाँ मैं आज़ुमा को पसंद करती हूँ। और तभी कोमरा अपने मन में सोचता है लेकिन किस तरह का पसंद करना। और वहीं पे जो अपनी माई होती है वो बोलती है अगर लोग मुझे पूछेंगे क्या तुम अपने ये कोमरा को पसंद करती हो तो मैं उसके लिए भी हाँ कहूँगी क्योंकि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुकी हूँ। और यही जो बात है अपना जो कोमरा उसके कानों में गूंज रही होती है बार बार। तभी कोमरा अपने मन में सोचता है लेकिन किस टाइप का पसंद करना। और तभी वहाँ पे आज़ुमा आता है जिसको देख के अपना जो कोमरा होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि वो रिप्लाई लाया हुआ रहता है। और तभी माई वो ले लेती है और पढ़ने की कोशिश करती है मगर उसके चश्मे नहीं रहते तो इसलिए वो पढ़ नहीं पा रही होती है। तभी वो कोमरा को देती है और बोलती है ये लो मेरे लिए पढ़ दो इसको प्लीज़। और वहीं पे वो बोलता है अरे मैं दूसरे का लव लेटर क्यों पढ़ूं। तभी आज़ुमा बोलता है अरे पढ़ दो भी भाई। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो जैसे तैसे हिम्मत करके वो लेटर खोलता है और जैसे ही वो पढ़ता है उसमें लिखा हुआ रहता है कोमरा भी तुम्हें पसंद करता है माई। और वहीं पे अपना जो कोमरा होता है वो उसको देखने लगता है और वहीं पे जो अपना आज़ुमा होता है वो अपने बेंच पे चला जाता है और सबको बताने लगता है कि उसने गलती से किसी और का लेटर रिसीव किया था। और फिर वहीं पे जो अपनी माई होती है वो बोलती है लेटर में क्या लिखा हुआ था। और तभी अपना कोमरा बोलता है कि लेटर में ये लिखा रहता है कि लेटर डिलीवर करने के लिए शुक्रिया। और तभी हमें अपना कोमरा दिखाया था जहाँ पे वो बालकनी में खड़ा रहता है और अपने मन में सोच रहा होता है उसी बात को जहाँ पे कि जो माई ने उसको कहा रहता है कि वो सच में उसको पसंद करती है। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और दोस्तों आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।